कि सजदे में जो दुआ का मैंने कहा, मैंने सवाल किया कि सजदे में जो दुआ का मैंने कहा कि सजदे में दुआ करना चाहिए, तो अब ये दुआ का तरीका क्या होगा? जैसा कि दुआओं के अदब ये है कि पहले अल्लाह की हम्दो सना, नबी पे दरूद और उसके दुआ, तो सजदे में भी आप अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, नबी पे दरूद, लेकिन सजदे और रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयतें पढ़ने से मना किया है। तो लिहाजा अगर सजदे में आप दुआ करें तो कुरानी आयतों से आप हम्दो सना नहीं करेंगे, आप जिसको कहेंगे दूसरे अल्फाज से हम्दो सना जो अहादीस के अंदर आते हैं। ये आपको लगता है अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरी ही तमाम तारीफ़ है, तेरी हम्दो सना है, तो ऐसा कर सकता है। तो आप कुरानी आयत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अहादीस से या फिर जो आपको अल्फाज याद है उससे हम्दो सना करेंगे, नबी पर दरूद भेजेंगे, फिर दरूद पढ़ सकते हैं आप, और उसके बाद दुआ करेंगे। ये अदब है। अब भाई का सवाल ये कि नमाज के किस रकात के सजदे में करें, तो मैं उम्मन ये कहता हूँ अफजल मफजूल का इसमें है ही नहीं, कि तो हदीस में अल्फाज है बंदा सबसे करीब सजदे की हालत में होता, लिहाजा अल्लाह से मांगो। तो समझ लीजिए आप नमाज पढ़ रहे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप आखिरी रकात के आखिरी सजदे में करें। उसका फायदा ये होगा कि आपको बाद में याद है कि सिर्फ फायदा करना है, वरना आपने दुआ इतनी की कि आप रकातें भूल गए बाद में, या दुआ की पहले सजदे में तो आपको याद नहीं था, दूसरा सजदा करना आप फायदे में बैठ गए। तो बेस्ट ये है प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहा हूँ मैं, ये सुनने से साबित नहीं, लेकिन कोई बात, ठीक है ना, अफजल मफजूल है। बेस्ट ये है कि आप 2 रकात के लिए खड़े हो, 2 रकात पढ़ ले पूरी, जिसमें आपने जो क़याम कर लिया, दूसरी रकात का रुकू कर लिया, पहला सजदा भी कर लिया, दूसरे सजदे में कर ले, तो क्या आपको मालूम है उठ के सिर्फ क्या करना है, आपको कायदे में बैठना और सलाम फेर देना है। तो आप भूल भी गए तो आपको मालूम कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ कायदा पढ़ना है, सलाम कर देना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है, लेकिन कोई पहले में कर ले, पहली रकात के पहले सजदे में, पहली रकात के दूसरे सजदे में, पहले दूसरी रकात के पहले, कुछ भी कर सकता है नमाज में। तो आप नफली नमाज के सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद दुआ करें, और अरबी दुआओं के साथ साथ अगर आपको अपनी ज़बान में करना है तो इसका भी जवाज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप रात में तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की आपने नमाज पढ़ी, उसकी कोई एक रकात जो भी आप तय कर लिया, आखिरी रकात के आखिरी सजदे में आपने अपनी तस्बीहात पढ़ ली, और उसके बाद आप अपनी दुआ अपने अल्फाज में बिल्कुल आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन सजदे रुकू में कुरानी आयतें पढ़ना मना है अगर के। तो लिहाजा आप दुआएं जो अरबी में याद हो, और दुआएं जो गैर मतलब कुरानी आयतें ना हो, और दुआएं जो उर्दू में आपको जो करना है फिर आप कर सकते हैं। कितना अच्छा मौका है। अब अगर आप ये मसला किसी को नहीं, ऐसा नहीं होता, जहाँ जवाज है वहाँ रास्ते बंद करते हैं, और जहाँ जवाज नहीं है वहाँ बड़े बड़े रास्ते खोल के रखे हमने। हलाल आइए सेंटर खुले हुए, उसके हराम कार्यों के लिए सेंटर खोल दिए। जहाँ जवाज है उसको बंद करते हैं हम, जो सही है, और जो हराम है उसको बिल्कुल धड़ल्ले से हम खोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा इसका जवाज है। तो आप सजदे में दुआ से मुराद नमाज का सजदा है। आप अपनी नमाज नफली नमाजों में सजदा करें, तस्बीहात पढ़ें, तस्बीहात चूँकि अरबी में होंगी, उसके बाद आप दुआएं अरबी में आती है अरबी में कीजिए, अपनी ज़बान में जो आप जानते कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके जवाब के बहुत